Annadatta. Has this word done justice to what farmers go through every season? Season after season, we have seen farmers commit suicide in road-prone regions, middlemen gulping up their writers' money, loan leaders increasing interest rates and whatnot. लेकिन कभी आत्महत्या करने पर मजबूर किसान आज अपने ट्रैक्टर पर 35 लाख रुपए के मॉडिफिकेशन करवा हर साल शंभू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने आ जाता है. Then this is a massive change in their circumstances, isn't it? खैर सच है या नहीं हम आगे वीडियो में देखेंगे, परंतु आपको बता दें कि हरियाणा दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था फिर से किसान आंदोलन का एक नया वर्जन लेकर लौट आया है. चलो दिल्ली का नाम ले निकले किसानों को रविवार 8 दिसंबर को हरियाणा पुलिस ने घग्गर नदी के पुल पर ही रोक लिया, जिसके बाद इस पर्टिकुलर जत्थे को वापस लौटना पड़ा. अब आप सोचेंगे इन्हें रोका क्यों गया? 101 किसानों के इस जत्थे से हरियाणा पुलिस का केवल इतना कहना था कि आप दिल्ली पुलिस की परमिशन लेटर दिखा दीजिए, जिसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा. जिसके चलते हरियाणा पुलिस ने किसानों को चाय बिस्कुट भी खिलाए और उनका स्वागत फूल बरसाकर भी किया. हालांकि ना ही किसानों के पास कोई परमिशन लेटर था और हरियाणा पुलिस के अनुसार जिन 101 किसानों का नाम दिया गया था वो व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद भी नहीं थे. उनकी जगह वहां कोई और ही था. इतने स्वागत सत्कार के बाद भी किसानों ने बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हरियाणा पुलिस को उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. पर हम अब बात करते हैं बिगर पिक्चर की. एवरी टाइम, एवरी सीजन एंड एवरी वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मर प्रोटेस्ट वी सी अ रिपीटिशन ऑफ अ फ्यू लाइन्स ऑन विच ऑल दिस इज बेस्ड मोर ओवर इज जस्टिफाइड. फर्स्ट इज नो फार्मर नो फूड एंड सेकेंड इज अन्नदाता. दाता यानी देने वाला. ये गिफ्ट या डोनेशन भी हो सकता है. हिंदू समाज में एक दाता का क्या सम्मान है ये बात सभी जानते हैं. किसान अन्नदाता है, ठीक है. किसान परेशान है, ओके. लेकिन बॉर्डर को जाम करने वाला किसान कभी उस मिडिल क्लास के बारे में क्यों नहीं सोचता जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जिसे केवल अपनी रोजी रोटी से मतलब है? क्या खुद को अन्नदाता मानने वाले का ऐसा करना ठीक है? मुझे ही नहीं, किसानों का सम्मान करने वाले कई भारतीयों को यह समझ नहीं आया कि ये राहुल गांधी से ज्यादा दुग्गलजी बना हुआ किसान कभी सीएए पर बात करता है, कभी 370 पर, तो कभी कह देता है कि किसान आंदोलन से उन्हें खालिस्तान चाहिए. लेकिन ये आंदोलनकारी जो शायद कहीं किसान भी हैं, किसानों की असली तकलीफों पर बात क्यों नहीं करते? जहां ये एक स्टेट बॉर्डर को हॉस्टेज बनाकर बैठे हैं, उसी वक्त महाराष्ट्र के लातूर के किसान अपनी जमीन वक्फ के कब्जे से बचाने की जद्दोजहद में मदद की गुहार लगा रहे हैं. क्या वो किसान नहीं? क्या उनका दर्द इन आंदोलनकारियों को दिखता नहीं? खैर, टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना, तो वक्फ पर कैसे बात कर ले? किसान की जमीन तो आती जाती रहेगी. किसान आंदोलन को डिकोड करने बैठे तो इसमें किसान तो नहीं रहेगा, केवल आंदोलन रह जाएगा. नो फार्मर नो फूड की बात ठीक है, लेकिन नो कंज्यूमर नो फार्मर भी तो है. नो टैक्स पेयर नो सब्सिडी का क्या? When the focus was on farmer related issues, the government listened, people listened, media listened, but the defecation of such farmers by a few with their own hidden agenda is disrespectful to the word Annadatta itself. If you consider yourself to the level of Annadatta, why fall prey to such stooges? This particular defecation यानी किसी को भगवान का दर्जा देना या फिर उनकी तरह ट्रीट करना तब तक ही ठीक है जब तक किसानों के हित की बात हो रही हो. आज भी कई किसान हैं जो अपनी फसल बेचकर केवल अपना घर चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये बात 35 लाख के मॉडिफिकेशन वाले किसान कभी नहीं समझ पाएंगे. ऐसे में एक ऐसे मोर्चे की जरूरत है जो किसानों के हक की बात करे, ना कि अपने राजनीतिक एम्बिशंस के लिए किसानों का इस्तेमाल करे.